पहला थ्योरम क्या बोल रहा है देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल। पहला थ्योरम क्या बोल रहा है देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लो और उस पर तुम टेंजेंट बना दो, बना दिए। इज, वो टेंजेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो जो टेंजेंट तुम बनाए हो वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? रेडियस के साथ बनाएगा। कहां पे बनाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाएगा। देखो ये मैंने बनाया टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है? ये पी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैंने ये टेंजेंट बना दिया, ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उस पे। अब ये सेंटर से लाइन ले लिया जो इस पॉइंट को जोड़ रहा है, ये बन जाएगा मेरा रेडियस, और ये रेडियस इस टेंजेंट के इस पॉइंट पर हमेशा कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये है थ्योरम 1। ध्यान रखना, हमेशा रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम में ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये है दूसरा फिगर, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो ये है एक्सटर्नल पॉइंट, ये बाहर का पॉइंट, सर्कल के बाहर है ये पॉइंट, ना सर्कल के ऊपर है ना सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है। उससे अपन सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं? 2 टेंजेंट। देखो ये बनाया हूं मैंने, टीपी और ये टीक्यू। तो किसी भी बाहर के पॉइंट से हम सर्कल पर 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं। और ये जो लेंथ है ना टीपी, ये जो दूरी डिस्टेंस, और ये टीक्यू, ये टीपी और टीक्यू ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आओ थ्योरम पे। अब ये क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये लेंथ और ये लेंथ आर इक्वल, ये बोलता है थ्योरम। पहला चीज, सर्कल पे बाहर के किसी भी पॉइंट से अपन कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यही थ्योरम हमको बता रहा है। इसी को अपन प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। ये ट्राइंगल ले लो आप लोग, TPO और TOQ, ये दोनों ट्राइंगल, ऊपर नीचे वाले 2 ट्राइंगल है ऑब्वियसली। ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ये एंगल 90, ये एंगल 90 इक्वल, ये R, ये भी रेडियस है R इक्वल, और ये TO कॉमन साइड है। तो ये तो आप लोग प्रूफ करना आता ही है आप लोगों को। 3 चीज, RHS कॉन्ग्रुएंसी से 90, रेडियस रेडियस बराबर, और ये TO क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो TP और TQ लेंथ ऑब्वियसली बराबर ही होगा। तो ये थ्योरम ही है कि TP और TQ मतलब बाहर के पॉइंट से खींचे गए 2 टेंजेंट्स का लेंथ, बाहर के पॉइंट से खींचे गए 2 टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा। एक और खास चीज, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, 100% बराबर होगा। ये x होगा, अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ऑब्वियस बात है। तो सेंटर पर भी इक्वल। तो ये जो TO, ये जो लाइन है, ये T एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट भी कर रहा है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझ जाओ कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में
इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऑब्वियस बात है। तो ये है थ्योरम 2। प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है, कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप लोग ने 9th में पूरा भर भर के कॉन्ग्रुएंसी किया हुआ है, तो बहुत इजी है। और बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता दो, वो मैं प्रूफ भी आपको करके बता दूंगा। तो यही हमारा थ्योरम, 2 ही थ्योरम है। अब सीधा आ जाएंगे अपन क्वेश्चंस पे। ध्यान रखना इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 बना रहा है, टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री बना रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आना ही है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ध्यान रखना वो। थ्योरम नंबर 3, ये ना डायरेक्ट इसका प्रूफ पूछता तो नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देख लेते हैं, ये वाला थ्योरम में एक ही है, इसके बाद अपन एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो देखो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, फॉर एनी सर्कल, कोई भी सर्कल के लिए, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, किसके किसके बीच एंगल, टेंजेंट और कॉर्ड, कहां पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये वाला, ये अल्फा जो एंगल लिया हूं ना मैं, ये वाला एंगल जो है बराबर है, ये एंगल कौन बना रहा है, देखो ये बना रहा है ए बी कॉर्ड, और ए पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसी से पी क्यू टेंजेंट निकल रहा है। तो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। वो एंगल बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये जो कॉर्ड है ये कहां पे, सर्कल के दूसरे सेगमेंट में कहां पे एंगल बना रहा है, यहां पे बना रहा है। ये एंगल को नाम दिया हूं मैं बीटा। तो बोल रहा है ये एंगल अल्फा जो है एंगल बीटा के बराबर है। यही थ्योरम है। थ्योरम क्या है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और कॉर्ड उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल बनाते हैं, अल्फा एंगल, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा एंगल लिया हूं मैं, ये एंगल बनाया, वो एंगल बराबर होगा उसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल दूसरे सेगमेंट पे, सर्कल के दूसरे सेगमेंट पे। तो इस एंगल के बराबर है। प्रूफ नहीं पूछता है, बट फिर भी देख लो, आसान ही है वैसे। अपने को प्रूव करना है कि अल्फा जो है बीटा के बराबर है, ये प्रूव करना है। अब देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो ये वाला एंगल, दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस एंगल। एकदम पक्की बात है ये तो, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस एंगल को मैं अगर x मान लूं तो ये वाला एंगल भी x हो गया। अच्छा ये क्यों बराबर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, पढ़े हो। तो इस ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB ये वाला एंगल प्लस x मेरे को 180 देगा, देगा ही देगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल AOB प्लस x मेरे को 180 देगा ही। तो एंगल AOB प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखो ये जो बड़ा वाला पूरा एंगल है,
रेडियस जो है टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है? थ्योरम क्या बोलता है? रेडियस टेंजेंट के साथ एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाएगा। मतलब ये 90 है, पूरा पूरा 90। कहने का मतलब x प्लस अल्फा कितना होगा? 90। x प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90। जानते हैं हम, देखो ये x है और यहां से यहां पूरा अल्फा है, तो x प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90। क्या यहां से x की वैल्यू निकल सकती है? निकाल लेते। 90 माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं आता। x की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, रख देते हैं। एंगल AOB प्लस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा, 2 इंटू 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180। क्लियर? 2 इंटू 90 180, 180 उधर जाएगा, हट गया, कैंसल, बचा -2 अल्फा, -2 अल्फा उधर जाएगा तो +2 अल्फा। मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 अल्फा के बराबर। कुछ नहीं, इस x को यहां पे पुट कर दिया हूं, इसको इधर उधर करके सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है। यहां से मेरे को बीच वाले एंगल का, एंगल AOB का अल्फा के टर्म में रिश्ता मिला, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 3। ये रहा। अब देखो, अब थोड़ा 9th अपन रिवीजन करते हैं। 9th में आप लोग पढ़े हो कि ये वाला जो एंगल है वो हमेशा दुगना रहता है इस वाले एंगल से। ये वाला जो एंगल है वो हमेशा दुगना रहता है इस वाले एंगल से। तो मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे हिसाब से 2 बीटा, ये वाला एंगल 2 बीटा, यही होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से, क्योंकि ये देखो ये बीटा है और ये वाला है सेंटर वाला AOB एंगल, ये वाला एंगल जो है दुगना रहता है। किसका दुगना रहता है? इस एंगल का दुगना रहता है। तो हमारे हिसाब से ये अगर बीटा है तो ये वाला 2 बीटा होगा। बहुत ऑब्वियस बात है, दुगना होगा। तो ये 2 बीटा और ये AOB एंगल हमने 2 अल्फा के बराबर निकाल के रखा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, 2 से 2 कट गया तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। लो, प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि ये एंगल अल्फा इस वाले एंगल के बीटा के बराबर है। तो ध्यान रखना ये चीज, कॉर्ड और टेंजेंट आपस में जो एंगल बनाते हैं एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, उनके बीच जो एंगल बनता है वो बराबर होगा उसी कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल दूसरे सेगमेंट में सर्कल के, उसी कॉर्ड द्वारा। AB बना रहा है एंगल यहां पे बीटा एंगल, तो वो एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ध्यान रखना है ये चीज, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी नहीं भी। प्रूफ हालांकि पूछता तो नहीं है, बट आप लोग देख लो, बाई चांस आ जाए तो बना सकते हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी बन जाएगा।